हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बिजनेस स्टडी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर्स हम आज कवर करेंगे। ठीक है, बाकी के जितने रह जाएंगे वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, आज मैं आपके साथ ये 13 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। एंड इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो देन इनमें से ही 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिकली आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मेन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है कि जो हमारी मैनेजमेंट है, ठीक है, इसमें क्या है, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, तो इसी से ही क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म होते हैं, या उन ऑब्जेक्टिव्स के जो रिजल्ट्स जो हम टारगेट लेके चलते हैं वो टारगेट्स अच्छे से अचीव होते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसके हिसाब से क्या है, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। ठीक है, एक तो यही पॉइंट आएगा जिसमें क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर वे से प्लान्ड मैनर में परफॉर्म हो रही है। ठीक है, एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम क्या है, प्रॉपरली प्लान करके उनको ऑर्गेनाइज करके देन उनको डायरेक्शन दे के अकॉर्डिंग टू द सबऑर्डिनेट्स जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से करते हैं, देन उनकी फीडबैक लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बाय प्रोसेस हम ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो मॉडर्न जो कंसेप्ट है वो इन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में ही हमें बताता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा एलिमेंट है वो ये है इफेक्टिवनेस। देन हमारा थर्ड पॉइंट है एफिशिएंसी। ठीक है, ये एलिमेंट्स क्या है, हमें ये बताते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है अगर उसमें क्या है, इफेक्टिवनेस होगी, एक्टिविटीज़ में एफिशिएंसी आएगी और हर एक एक्टिविटी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म होगी, तो देन डेफिनेटली मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट होंगे। जो भी टारगेट्स हैं उनको ऑन टाइम अचीव किया जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी में यही बताया जाता है कि जो भी हमारे टारगेट्स हैं अगर हम क्या है हर एक एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो देन ऑन टाइम हमारी एक्टिविटीज विदाउट वेस्टेज जो है वो कंप्लीट होती है। राइट, उसके बाद देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कमेंट। सेम यही वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया जिसमें प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सभी जो भी एलिमेंट्स हैं वो कवर होंगे, तो वो आपने इसमें डिस्क्राइब करने हैं। राइट, ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं। राइट, तो अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। ऐसे ही मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस की आपको डिटेल देती जाऊंगी, क्या क्या इसमें आपने लिखना है, और 1 बाय 1 इसी तरीके से आपने इसको याद करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है। ठीक है, कोई भी अगर आपको मीनवाइल जब मैं ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जहाँ पे भी कोई डाउट होगा कॉपी पेन लेके बैठिए, वहाँ पे आप नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आप बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। राइट, अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, तो एक्चुअल में आपने कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस क्या है, कि ये एक सोशल प्रोसेस है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने लिखना है। राइट, सोशल प्रोसेस कैसे है, क्योंकि इसमें क्या है, ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हैं, इट इज़ कंसर्न विद ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो देन क्या है, उनको मैनेज करना है, दे आर बिलोंग टू सोसाइटी। ठीक है, वी आर ऑल्सो, मतलब एनीबडी हु इज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सोसाइटी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड किया गया है, यूज़ किया गया है सोशल। देन उसके बाद है इंटीग्रेटेड, मतलब हर एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्म हो रही है वो क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे हम बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की या लोअर लेवल मैनेजमेंट की, तो ये तीनों के तीनों जो हमारे लेवल्स हैं, ठीक है, या तीनों लेवल्स की जो मैनेजमेंट है ये इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में डिसाइड किया जाता है, मिडल लेवल से
पास होता हुआ ये लोअर लेवल तक जाता है एंड लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं वो क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बताए गए या दिखाए गए जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते हैं एक्चुअल में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके। ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है, लगातार चलता रहता है। ये नहीं है कि एक बार ही डिसीजन लिया देन उसके लिए काम किया, काम फिनिश हो गया देन ख़त्म। ठीक है, उसके बाद कोई डिसीजन मेकिंग नहीं या कोई आगे प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता। जो मैनेजमेंट है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उसमें हर एक चीज़ जो है, हर एक एलिमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ का या लोगों से जुड़ा हुआ, वो हर एक चीज़ इसमें इन्वॉल्व है और क्या है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चलती रहती है। ठीक है, प्लानिंग भी एक बारी होके बंद नहीं हो जाती, डायरेक्टिंग एक बारी होके बंद नहीं हो जाती। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहती हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनी फोर। सेम जैसे मैंने आपको ये वाले पॉइंट्स बताए, मैनेजमेंट का नेचर भी इसी तरीके का ही है। ठीक है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट का नेचर ऐसा है कि क्या है, ये कॉन्टिन्यूस वे में चलती रहती है। मैनेजमेंट सोशल रिलेशनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, मैनेजमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वो सिस्टमेटिक वे में होती हैं। हर एक जो भी एक्टिविटी है या जितने भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं वो क्या है, इंटीग्रेशन के साथ वर्क करते हैं या हम ये कह सकते हैं हार्मनी के साथ वर्क करते हैं। तो इस तरीके के पॉइंट्स आपने इसमें एक्सप्लेन करने हैं। देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी फोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फोर ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एंड लास्ट है पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपने डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने हैं एंड देन उसके बाद आपने वन बाय वन जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। मेनली वैसे 3 पॉइंट्स ही हैं हमारे पास, 3 ऑब्जेक्टिव्स ही हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, इज मैनेजमेंट एन आर्ट? यस। ठीक है, जो मैनेजमेंट है या हम ये कहते हैं कि जो मैनेजर है वो अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज के साथ ही क्या है आगे बढ़ता है एंड उसको ये समझ आती है कि मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को या एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है। ठीक है, नो डाउट इसमें स्टडी भी मैटर करती है, बट क्या है, जब बंदा एक्चुअल में अपनी पर्टिकुलर जगह पे, अगर एक मैनेजर की हम बात करते हैं, एज अ मैनेजर अगर कोई पर्सन अपॉइंट हुआ है तो देन उसका एक्सपीरियंस यही देखा जाता है कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है, कैसे लोगों को मैनेज कर सकता है, तो एक्सपीरियंस उसमें आएगा। ठीक है, प्लस ये है कि आर्ट भी देखा जाता है कि क्या कला है उसमें, किस तरीके से वो बात करता है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, कैसे लोगों के साथ वो बिहेव करता है। ठीक है, इन चीज़ों को भी देखा जाता है। तो देन इसीलिए ये बोला गया है कि जो मैनेजमेंट है वो एज अ आर्ट भी वर्क करती है। देन डिस्क्राइब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। बहुत ही इजी है और इसमें से भी 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। देन है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या है, फंक्शंस हैं किसके, मैनेजमेंट के। राइट, मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है, प्लानिंग से। ठीक, एंड कहाँ पे होता है, कंट्रोलिंग। राइट, देन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने, याद रखना, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, ठीक है, हार्मनी, ये सभी जितने भी पॉइंट्स हैं ये किसके हैं, जो हेनरी फ्योल ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी 2 प्रिंसिपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं या कोई भी एक प्रिंसिपल या मल्टीपल चॉइस में आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर को या इस टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है। जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। राइट, तो इनमें से ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएगा, तो डायग्रामेटिकली आपने प्रेजेंट करना है। राइट, एस्पेरेट डे क्रॉप्स, इसका जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, उसके बारे में आपने बताना है। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आपको डिफरेंस आ सकता है। राइट, या मतलब इन दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। 1 मार्क्स के लिए आपका स्केलर चेन, गैंग प्लैंक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना। राइट, देन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ
स्पेशलाइजेशन और फंक्शनल फोरमैनशिप, इसमें जो है हमारे 8 बॉसेस आते हैं, ठीक है। फोरमैनशिप को 4 जो आगे फोरमैन्स हैं या स्पेशलाइज्ड बॉसेस हैं उनमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो दैट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वर्क प्लेस पे वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए इजी हो, ठीक है। जैसे स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर्स या इंस्पेक्टर्स जिनको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने छोड़ना नहीं है। देन है डिस्क्राइब एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर, ठीक है। FW टेलर द्वारा दिए गए हैं 4 प्रिंसिपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद डायग्राम आपने एक्सप्लेन करना है। इसमें से भी आपको कोई भी एक प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा सकता है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो उसको आपने याद करना है। देन उसके बाद है साइंटिफिक टेक्निक्स इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो देन आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। देन है उसके बाद एक्सप्लेन बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? हमारे बिजनेस की सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर, ठीक है, तो वो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंडर आएंगे। तो देन उसके बाद इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, सोशल एंड लीगल इन्वायरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, तो इनको भी आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाता है तो देन ये सारे के सारे पॉइंट्स आप विद डायग्राम एक्सप्लेन करोगे, राइट। देन उसके बाद हैं व्हाट इज प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स, ठीक है, प्लानिंग के बारे में बताना है। देन उसका आपने प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। देन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स, जिसमें हम बजट्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स के बारे में स्टडी करते हैं ना, उनको आपने 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। जितनी भी टाइप ऑफ प्लान्स हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स, ठीक है, उनको आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जितने भी टाइप ऑफ प्लान्स हैं उन प्लान्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स का अलग से क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिसीज़ क्या होती हैं, पॉलिसीज़ या प्रोसीजर में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, राइट। और गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, इसमें भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई अलग से वीडियो चाहिए या इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको अलग से इसका टॉपिक करवा दूंगी, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।